देखो बेटा ਹੁਣ क्या ਤੁਸੀਂ i3 i4 और z एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यस सर ਤਾਂ ਫਿਰ iz ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ और सिमेट्री करके तो दोनों इक्वल है तो iz i3 2i3 सर तो i3 की हो गया एंड i4 भी आ गए ना ये रिजल्ट आ गया ना और इवन आ देखो किधर देखो भूलियो ना हम और अगर मान लो आ एक एक्सिस है नंबर 5 है ना और नंबर 5 ਦੇ परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂ नंबर तो सिमेट्री करके i5 i6 भी सेम है और i5 ਤੇ i6 5 6 ਤੇ z एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल है तो iz i5 प्लस की रिजल्ट आया की रिजल्ट आया मतलब ये भूलना नहीं हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपटीशन ਲਈ है ना मींस स्क्वायर ये स्क्वायर है पुੱਤ स्क्वायर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ iz/2 iz पता कौन है उस प्लेन दे स्क्वायर दे परपेंडिकुलर बट नॉट है ना सॉरी पासिंग थ्रू सेंटर ਉਹਦੇ बराबर है मतलब ये कि ਜਿਹੜੀ स्क्वायर शीट है स्क्वायर लैमिना है ਉਹਦੇ प्लेन ਚ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ बराबर है मतलब i1 i2 i3 i4 i5 i6 ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ना और भी बना सकते हैं तो वो सारे बराबर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और किहदे बराबर है iz/2 दे iz ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ समझना बड़ा जरूरी है तो ये रिजल्ट भी है एप्लीकेशन भी बन गई है ना सारा कुछ विच ही आ गया इस न्यूमेरिकल दे तो इधर देखो तो ना ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ i5 ਤੇ i1 ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੱਢੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ क्वेश्चन नंबर 9 देखो असाइनमेंट का ना नजर आ रहा नंबर लिखा है
स्टेटमेंट पढ़ो 9th दी पुत 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AB ਲਾਈਨ ਕਹਿਤਾ ਵਾ और आ जी रेड वाली लाइन है इनू की कहता है CD लाइन पढ़ो स्टेटमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट है है ना सेम है वो बस दो ही बनी है एक ब्लैक वाली एक रेड वाली है ना और ਜਿਹੜੀ ब्लैक वाली ਦਾ अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो रेड वाली ਦੇ अबाउट कितना होना आई होना है ना ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो रेड वाले जड़ा आई cos स्क्वायर थीटा वा या cos थीटा इतना लिख जाना ना इतना नहीं है प्रूव हुई है गल्ला ना इन्हें अंडरलाइन करना और रिजल्ट्स ये याद रखोगे फिर कल बननी है अदरवाइज नहीं पेपर वहां पे सब्जेक्ट पेपर में प्रूव कैसे करते हैं क्या होता ये सेम किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्जेक्टिव आप प्रूव ही कीता है सारा करके आना पड़ेगा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव को तो आना तो नहीं अगर इसको वो टर्म होगा क्या नहीं ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ MCQ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਆਣਾ तब कई स्कूल पा रहे हैं सब्जेक्टिव भी नाम ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਜਾਣਾ सेकंड नंबर के ऊपर से क्या ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ MCQ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ थोड़ी आर्टिकल ज्यादा नहीं गिने चुने आर्टिकल्स ये 15 20 है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ 15 20 आर्टिकल एक चैप्टर थे ना पूरे से जैसे 15 20 अच्छा फिर देखो बेटा तो सारे पास तो एक पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बारे थोड़ा आइडिया होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई टर्म है रेडियस ऑफ जाइरेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ रेडियस ऑफ जाइरेशन का कंसेप्ट की है कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ कि एक रॉड है ना उस रॉड का मास m है लेंथ l है तो उस रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालो अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर तो वो आंसर अपन को पता ही है 1/12 ml स्क्वायर होंगे आंसर लिखता है ना टिक करता पर वो इतना भी कह सकता फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस which is normal to its length but passing through its center है ना तो जे तो ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किया ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ 1/ml² पर ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ रेडियस ऑफ जाइरेशन घबराना नहीं सर ये इसका सिंबल छोटा के है कि कोई अलग सिंबल के कापा एक्चुअली ग्रीक सिंबल है कापा तो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹੀ सिंबल स्प्रिंग कांस्टेंट ਦਾ ਵੀ ਸੀ है ना तो
इस करके थोड़ा कॉन्शियस रहना पैना भी कितने केड़ा सिंबल है वो दसना नहीं कई जगह पे, क्योंकि सिंबल्स घट है फिजिक्स च क्वांटिटीज सेम ग्रीक सिंबल है। इसमें भी सेम हाँ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ? ਲਿਸਨ ਪੁੱਤਰ, जिस ध्यान नाल गल सुन रही हो, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। जिस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना वा ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी गिवन बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन ਤੇ डिपेंड करता, उदा ही रेडियस ऑफ जायरेशन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ਤੇ डिपेंड करता। मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ जिस एक्सिस ਦੇ अबाउट ਤੁਸੀਂ रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना वा उस एक्सिस ਦੇ अबाउट उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन निकालन जा रहा तो रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन तक की है, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस, पर इन्हों अगे भी एलैबोरेट भी करना, ये तो इतना नहीं, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस whose square, जिसका स्क्वायर, it is a perpendicular distance whose square is when multiplied with mass of the system, whose square is when multiplied with mass of the system, then moment of inertia is obtained about the given axis. About the given axis. देखो बेटा, आ देखो, तो रेडियस ऑफ जायरेशन दे स्क्वायर नो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सिस्टम ਦੇ मास का मल्टीप्लाई करोगे you will get moment of inertia। तो ਇਹਦਾ मतलब k कितना ਕੱਢੋਗੇ ਪੁੱਤ? अंडर रूट I by m हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आज दी असाइनमेंट दा। क्वेश्चन नंबर 4 जेडी आज वाली असाइनमेंट है ना, ओदा स्टेटमेंट पढ़ो की गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हां केडी एक्सिस दे अबाउट? पासिंग थ्रू सेंटर। हां सेंट्रोइडल एक्सिस दे अबाउट। तो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ स्फीयर है, तो ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੈ कि आ सेंटर चो पास करने वाली ਜਿਹੜੀ सेंट्रोइडल एक्सिस है ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो ਸਾਨੂੰ याद रखना चाहिए बट ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ही है। ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? रेडियस ऑफ जाएगा बस अबाउट अ पैरेलल। हाँ, ਹੁਣ आ देखो, ध्यान दियो, गल सुनो। जे उन्हें क्या हुंदा कि आ जेडी एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस, ਇਹਦੇ अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन ਕੱਢੋ ਤਾਂ रेडियस ऑफ जायरेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ √i/m है ना। ਤਾਂ ਅਸੀਂ i ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ? 2/5 m/m। तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर प्लस माइनस लिख सकते हैं ਆਪਾਂ ना।
ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ? पैरेलल एक्सिस ਹਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, टेंजेंट टू द स्क्वायर ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢੋਗੇ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ IC plus M और आ वाला डिस्टेंस तो 7/5 है ना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ I ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ I ਜਿਹੜਾ 2/5 ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? 7/5 हाँ समझ आई ये गल? क्लियर है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते ट्राई। पढ़ता नहीं तू? सर नहीं मैं करता रहना। रेडियस ऑफ gyration ऑफ मास देता, लेंथ देती है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਰॉड है ना, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ I ਕਿਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਰॉड देखो पुत्र नकली मार लो। हाँ ml²/12 ਇੱਥੇ 1/12 ml² ਲੱਗਣਾ ਵਾ, mm ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? √1/12 L है ना। तो L कितना देता? 1 मीटर है, तो पुट करके सॉल्व करना। समझ आई गल? और रेडियस ऑफ gyration बेसिकली केड़ी क्वांटिटी है लिख लो, इट इज ए स्केलर और ब्रैकेट च टेंसर लिख लो, है ना, जिदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बारे लिखा नहीं सी अपन। मूवमेंट जो रेडियस ऑफ gyration की है स्केलर ब्रैकेट च टेंसर लिख लो ना, दसिया होया सी कि जे ता ऑप्शन च टेंसर नहीं है फिर स्केलर है, जे टेंसर है फिर स्केलर नालों टेंसर नु प्रेफरेंस दे। टेंसर बस इको लाइन याद रखनी है कि इन्हां दी ए ओ क्वांटिटीज है जिन्हां दी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन च डिफरेंट है बस। और केड़ी केड़ी क्वांटिटी है बस वो 3-4 ही है, वो याद कर लेनी है टेंसर। फिर लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3 rods है आइडेंटिकल, तीन rods है। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲੈਂਥ सेम है, वो पता लगा क्यों? आइडेंटिकल रॉड्स हैं। और इसका मतलब तीनों मिलके केड़ा सिस्टम बना रही हैं? केड़ी ट्रायंगल बन रही? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। हुन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढना केड़ी एक्सिस दे अबाउट करना? कितने कॉर्नर है रे? तो तीनों के नाम लिख सकते हैं।
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਈਏ B b तो आ एक्सिस है क्योंकि एक्सिस कॉर्नर चो तो लगनी चाहिए पर प्लेन दे हाँ तो आ वाली एक्सिस आ जेडी एक्सिस है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ perpendicular to the plane ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰਫੁਲ ਰੋਡਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ तो ब्लैक रॉड ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲੂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਰੈਡ ਨੂੰ 3 ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਲੈਕ ਰॉड ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੈਕ ਰॉड ਦਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆ ਐਕਸਿਸ ਰॉड ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਰॉड ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कॉर्नर की जगह एंड तो और ओदी लेंथ दे परपेंडिकुलर देखो ना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटिया सी रॉड दा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ कल परसों लास्ट लेक्चर ml/3 तो तू विषय पढ़ता कि नहीं तेन कोई जवाब नहीं आता देखो ना कितना सी वो की सीगा एक रॉड है तो कोई भी रॉड है जिसका मास m है लेंथ l है ਉਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ की कितना ਹੁੰਦਾ हां ਤੇ ਜੇ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ml/12 होना सी ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो ਇਹਦਾ मतलब I1 ਦਾ आंसर क्या है ना 1 by ml²। अच्छा ਹੁਣ ਬਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਰॉड ਹੈ सेम आएगा ना क्योंकि ब्लू रॉड ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਰॉड ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ क्या वो तीन एक्सिस दे सेंटर जो पास कर रही है नहीं एंड जो नहीं तो इधर देखियो हम अगर आप इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो कितने एंड थर्ड रोड हां और आ ਜਿਹੜੀ है इधर देखो पुत्र आ वाली थर्ड रॉड दी केड़ी एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस तो ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ चलो तक नहीं गया भी ये चीज माला पड़ी ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ सिर्फ क्या कर रहे हैं ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ और आ ਜਿਹੜੀ आ वाला पॉइंट है देखो ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by ਇਹ IC है ना बेसिकली पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ दोबारा सबसे ठीक चाहिए था तो देखना ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ मैं लिख रहा था लिखना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ
हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है क्योंकि यार दोनों एक्सिस की है आ वाली सेंट्रोइडल है और ओदे पैरेलल है तो आ वाला डिस्टेंस कितना वा रूट तो एक्चुअली आ एंगल 60 डिग्री है ना आ साइड एल है तो आ बन गया थोड़ा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की है हाइपोटेन्यूज इनटू sin 30 डिग्री √3/2 तो हुन थोड़ा आ वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 पता नहीं बनना IC प्लस m हां इसका स्क्वायर तो 1 बाय देखो कितना आया आ गया है ना तो टोटल की बन गया हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ एक्सिस है ना तो आ वाली एक्सिस है परपेंडिकुलर क्लियर है तो इस तरीके नाल इनु सॉल्व कर तिना दा रिजल्ट ऐड कर लेना चित्राक्ष आ रही समझ ठीक है गर्व खुशी देखो पुत्र गल नूं दोबारा समझो जदों भी तुहाडे सामने दो या दो तो ज्यादा बॉडीज का सिस्टम बनिया वा ते तुसी किसी एक्सिस दे अबाउट की कटना वा मूवमेंट ऑफ तब तुसी उस सिस्टम दे जिन्ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज है हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस दे अबाउट कटना वा हुन जिद्दां आ तीन की है रॉड्स है ते उन्हें की किया ये तीनों रॉड्स आइडेंटिकल है और तिना आइडेंटिकल का मतलब मास बराबर है तिना का लेंथ तो आप हर रॉड का मास कितना मान लिया लेंथ L मान ली हुन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटना जेडी एक्सिस दे अबाउट है जेडी ओदे कॉर्नर जो पास कर रही है ते प्लेन दे हुन तिना जो कोई भी कॉर्नर कंसीडर कर लेने ਆਪਾਂ ना B कर लिया हुन आ जेड़ा कॉर्नर है तो आ वाली एक्सिस दे अबाउट पहला ਆਪਾਂ नंबर 1 रॉड ਦਾ ਕੱਟਾਂਗੇ तो नंबर 1 रॉड ਦੇ ਲਈ ਆ एक्सिस ਕਿਹੜੀ एक्सिस है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ एंड जो पास कर रही है रॉड दे ते हां ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ 1/3 क्योंकि रिजल्ट याद से अप्लाई करता तो आ वाली ਜਿਹੜੀ एक्सिस है ये नंबर 2 रॉड ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ एक्सिस बन रही है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ एंड जो पास कर रही है ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਨਾ ਤਾਂ एंड जो पास कर रही है ना सेंटर ऑफ मास जो पर आ वाली एक्सिस ਇਹਦੀ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ਦੇ ਕੀ ਹੈ पैरेलल है तो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰॉड ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਵਾ ml²/12 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਲਈ तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ IC md² ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ
फॉर्मेशन तो कट के ਉਹਦਾ स्क्वायर करके पुट करता रेडियस ऑफ डायरेक्शन किस चीज का कौन से आई का निकालना है? एक मिनट हाँ पुत्र ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਰਡੇ हाँ वो याद करो ना कापी खोलो हवा लगाओ हाँ बिल्कुल फैसला आप जानी है ना वो बोलते नहीं आप फिर कहने कितों आया प्रॉब्लम है ना साडी सारी या आईसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੋਡ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ 2 ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ रेडियस ऑफ डायरेक्शन सुनो पुत्र मैं ये दसन लगा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਰਮਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ रेडियस ऑफ डायरेक्शन ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ तो हम I इतने की है I1 I2 और I3 ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ k ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ mk² ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम का एक तो आप बेसिक फार्मूला तो निकाल सकते हैं दूजा जे मैनू कोई कह दे पेपर च कि इस सिस्टम का रेडियस ऑफ जाइरेशन तो है 1 मीटर तो ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कटो तो मैं की करना mk² च k की ले लेना 1 मीटर लैके ਉਹਦਾ स्क्वायर करके m ਨਾਲ वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 1/12 ਜਾਂ 1/3 ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ है ना इस तरीके नाल ये पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा खुशी समझ आ रही पुत्र तेनू ढिली लग रही है अज तू चित्राक्ष वो समझ आ रही तेनू और पिछले रिजल्ट्स याद कर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ बोल रहे हैं ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद रखो रिजल्ट्स नहीं भी याद हो रहे क्लास वेले ना पेपर के ऊपर लिख लिया होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना जो 2-4 बारी पढ़ोगे अपने आप याद होने शुरू हो जाने ਉਹਦੇ ਲਈ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लोड़ गर्व ਹੁਣ देखो बेटा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर ध्यान दो सेकंड देखो यार सेकंड बारे सोचिए थोड़ा जा सेकंड बारे सिचुएशन ਨੂੰ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ उनका रेडियस सेम और सेम सेंटर है मास भी सेम है मास भी सेम है दो रिंग्स है दोनों के मासेस रेडियस भी उनके सेंटर सेंटर कॉमन है और परपेंडिकुलर है प्लेन
ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਇਦਾਂ, है ना, क्योंकि ਇਹਦਾ प्लेन जो है तो आ वाला प्लेन एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है। पकड़ा उतार, हाँ आ वाला केस आ गया। आ देखो पुत्र, और जितना आ दो रिंग्स है, इधर देखो इन्हां दे प्लेन्स की है पैरेलल, पर उन्हें कहा भी आ प्लेन्स इदां है ना एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है पर सेंटर कॉमन है, सेम है। सर इनका जब रेडियस है मैं तो एक दूसरे से पास कैसे करेंगे? इतना नहीं सोचना, मार्क्स है हाँ, तो एक ना है ना, तो इन्हां दा मतलब जेड़ा पेरीमीटर है ना वो इंटरसेक्ट हो रहा वा, वो डिजाइन की जा सकती है, पर आप मार्क्स ही लेने थे, इतना नहीं सोचना ला पैना हैं। नोटबुक पे कैसे बनेंगे? हाँ नोटबुक ते बनाने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਇਦਾਂ ਬਣਾਓ और दूजी इतना बना लो, है ना, मतलब एक दा प्लेन इतना वा, एक दा प्लेन इतना वा। अच्छा हुन ध्यान दियो, गल नूं समझो। तो आ इन्हां दा कॉमन सेंटर है, दोनों का मास और रेडियस बराबर है। हुन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितने है, किदे अबाउट है? हां हुन देखो ना, जे आपां कहिए भी आ वाली एक्सिस दे अबाउट कढना, देखो पुत्र हुन आ जेडी एक्सिस है ना एक नंबर 1 रिंग दे प्लेन चों पास कर रही है, दूसरे दे परपेंडिकुलर है। हुन केड़ा रिजल्ट याद आना चाहिए तुहानू? जेडी रिंग है, रिंग दे लई जेडी आ वाली एक्सिस है वो डायमीट्रिक एक्सिस नहीं होगी, वो की ਹੁੰਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਇਟਸ ਪਲੇਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है ना, क्योंकि बेसिकली अपन उन्हें स्केलर मान के चल रहे हैं तो फिर ऐड हो जाना सिंपल। क्लियर? ते जे यही हो कह देना भी रिंग नहीं डिस्क है, फिर आ हाफ mr होना सीगा r स्क्वायर, ये 1/4 हो जाना सी, है ना, इन्नी गल है बस। ये जेड़ा यूनिट नंबर ਆਪਾਂ 5 पढ़ रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਹਰਡਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਣਾ, ਗਲਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ।